गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुबह सबको इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीएड सेकेंड ईयर में आपको जो करवा रही हूँ ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ये अपना सेकेंड पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड सेकेंड ईयर में। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको नॉलेज के बारे में बताया था, यानी कि ज्ञान के बारे में बताया था, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के प्रकार और ज्ञान की प्रकृति। उसके बाद मैंने आपको ज्ञान में अंतर करवाए थे। तो सबसे पहला अपना ज्ञान में अंतर था, ज्ञान और कौशल में अंतर था। उसके बाद ज्ञान और शिक्षण में अंतर, और तीसरा नंबर था आपका ज्ञान और प्रशिक्षण में अंतर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो किसके अंदर अंतर है, ज्ञान एवं सूचना में अंतर। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्ञान एवं सूचना में अंतर। तो जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, यानी कि हमारी नॉलेज और जो हमें किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है या अपने किसी चीज़ को सूचना के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो प्राय ज्ञान एवं सूचना जो है कि हमारा ज्ञान, प्राय में ज्ञान एवं सूचना के क्रम या व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। शुरू में जैसे आप ज्ञान और जो हमारी सूचना है या ज्ञान या सूचना को हम क्रम में या व्यवस्था में स्वीकार करते हैं, स्वीकार किया जाता है, जो कि वास्तविक में क्या है वास्तविक में अनुचित है। यानी कि ज्ञान को ही अगर हम सूचना को ही ज्ञान बना लेते हैं तो वो क्या है, वो अनुचित है। वास्तविक रूप में दोनों में क्या है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। किसमें, ज्ञान और सूचना में। अंतर को समझने के लिए, यानी कि ज्ञान और सूचना के अंतर को समझने के लिए दोनों की अवधारणाओं को समझना आवश्यक होएगा, यानी कि दोनों की अवधारणाएं जो हैं अलग अलग हैं। और इसके साथ ही जो हमारा ज्ञान है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसमें जो आंकड़े हैं या तथ्य हैं या जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उसमें सब क्या होता है, हमारी जो नॉलेज में चीज़ होती है या जिस चीज़ की हमें नॉलेज होती है, उसमें क्या होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं या जो हमारी सूचनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, पूर्ण सत्य होती हैं। किसी भी सूचना या आंकड़े को ज्ञान का नाम नहीं दे सकते अगर वो सत्य है। जो चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी, जैसे राम को क्या आता है, गणित आता है, तो ये हमें क्या है, उस चीज़ की हमें पूरी नॉलेज है, हमें पूरी उस चीज़ की क्या है, जानकारी है। उसके पास जो भी मैथ की नॉलेज है या जो भी उसके अंदर ज्ञान है या नॉलेज है या जो भी उसके पास सूचना है, वो क्या है, पूर्ण सत्य है। आंकड़े एवं ज्ञान जो है अधिक समीप है। किसके समीप है, आंकड़े जो है, आंकड़े ज्ञान के अधिक समीप हैं, जबकि जो सूचना जो है ज्ञान से बहुत दूर है। आंकड़े तो क्या है, नॉलेज में है, तो वो क्या है, ज्ञान सूचना है जो ज्ञान के समीप है, और जो आंकड़े हैं वो क्या है, सूचना से बहुत दूर है। उदाहरण के तौर पे मैं आप बता दूं कि एक शिक्षक को यह सूचना मिलती है कि उसके संबंध में सूचना मिलती है कि उसके स्कूल में क्या थे, उनके स्कूल का जो रिजल्ट रहा है, उनको सूचना मिली है किसी शिक्षक को कि उनका जो रिजल्ट है 100 में से 60% रहा है। ये क्या हुई, उसको एक प्रकार की सूचना मिली, लेकिन यह सूचना क्या है, गलत भी हो सकती है। तो यह सूचना ज्ञान का रूप धारण तब करती है क्योंकि जब वह उस जगह पर जाके या स्कूल विद्यालय में जाके देखता है कि 100 में से 60 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो ये दोनों क्या हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पूर्ण सत्य और वैधता पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका ज्ञान हो गया। तो क्योंकि पहले आपको सूचना मिली थी, किसी के थ्रू मिली थी कि आपका जो रिजल्ट है 100 में से 60% रहा है, यानी कि 100 में से 60 बच्चे पास हुए हैं। और जब आपने वहाँ पे जाके देखा तो वो आपकी नॉलेज में आ गया, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण सत्य हो जाता है। तो इसी तरह आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो एक साइड को आप लिखोगे जैसे कि एक नंबर आपकी होगी सूचना, ठीक है, उसके सामने आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञान। तो अब इसको मैं क्या है, आपको क्रम वाइज बता रही हूँ। एक नंबर जैसे आपका सूचना, एक नंबर सूचना, फिर इसके सामने आ जाएगा एक नंबर ज्ञान। ऐसे करके आपको कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो सबसे पहले इसमें देखो सूचनाओं में सत्यता एवं असत्यता की स्थिति पाई जाती है। किसमें, सूचना में।
सूचना क्या है, सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, क्योंकि वो हमें किसी के थ्रू मिलती है, हम वहाँ पे जाके परफेक्ट जगह पे नहीं देखते, पाई जाती है। तो जो सूचना है सत्य होती है उसको ज्ञान का रूप प्रदान कर दिया जाता है। अगर हमें वहाँ पे जाके नॉलेज मिलती है तो हम उसको सत्य कह सकते हैं, तथा असत्य सूचना को अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर कोई सूचना मिली है उस सूचना के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो वो हमारी नॉलेज में आ जाती है, तो हम उसको सत्य या स्वीकार कर सकते हैं, वरना उसे हम क्या कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते। और उसके सामने जो ज्ञान है, ज्ञान यानी कि जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान के अंतर्गत जो भी आंकड़े एवं सत्य सूचनाओं का समावेश होता है। किसके अंदर, ज्ञान के अंदर जो भी सूचनाएं होती हैं वो सत्य, और जो आंकड़े होते हैं उनका क्या पाया जाता है, समावेश पाया जाता है। इसके लिए ज्ञान की असत्यता में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन जो सूचना है उसमें क्या है, असत्यता की संभावना रहती है। लेकिन जो नॉलेज है, नॉलेज में किसी भी प्रकार की असत्यता की संभावना नहीं रहती। ज्ञान जो होता है, यानी कि जो हमें नॉलेज होती है किसी भी चीज की, वो क्या होती है, पूर्णतः सत्य ही होती है। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, सूचना और ज्ञान में अंतर। जो सूचना है वो हमें किसी के थ्रू मिलती है, लेकिन जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज में एकदम से क्या पाई जाती है, सत्यता पाई जाती है। उसमें जो भी आंकड़े होते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य ही होते हैं। उसके बाद 2 नंबर है, सूचना का जो क्षेत्र होता है, सूचना का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। जैसे राम को गणित में 95% अंक आए हैं, ये हमें किसी से सूचना मिली है कि जो राम के हैं वो 95% अंक हैं, गणित में आए हैं, ये होगी हमारी सूचना, वो हमें किसी के थ्रू मिली है। तथा राम जो है खेल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है उसको, तो ये भी हमारी क्या होगी, सूचना होगी। उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का जो क्षेत्र है, यानी कि ज्ञान का जो एरिया है वो क्या है, व्यापक है, यानी कि बड़ा है, क्योंकि इसमें जो विविध प्रकार की सूचनाओं का इसमें क्या पाया जाता है, समावेश पाया जाता है। राम क्या है, एक प्रतिभाशाली छात्र है। जैसे कि एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, तो आपको पता होगा, आप डेली रूटीन में अगर क्लास में जाता है शिक्षक, तो उसे इस बात की नॉलेज होगी, उसको इस बात का ज्ञान होगा कि हाँ ये बच्चा, यानी कि ये लक्ष्मण बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो उसने टीचर्स ने क्या करा है, उसको पढ़ाया है, क्लास में उसको डेली अटेंड करा है, तो वो क्या हो गया, सत्य हो गया, नॉलेज में है कि यह बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, कौन है, लक्ष्मण। तो ये किसके अंदर आ जाता है, नॉलेज के अंदर आ जाता है। लेकिन जो सूचना है, सूचना हमें किसी के थ्रू मिलती है। जैसे कि राम क्या है, राम के 95% अंक गणित में आए हैं, राम है वो खेल में उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लेकिन जिसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में जो है विविध प्रकार की सूचनाओं का समावेश पाया जाता है। तो ये अब होगी इसकी 2 नंबर बात। 3 नंबर बात यह है कि सूचनाओं के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर हमें कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना के आधार पर हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, जब तक कि जो हमें सूचनाएं मिली हैं वो सूचनाएं अगर वैध एवं विश्वसनीय न हो। इसलिए सूचना का परीक्षण करने के पश्चात ही सूचना को क्या किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, वरना सूचना को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसके साथ ही जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के परीक्षण की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान में किसी भी प्रकार के कोई परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो ज्ञान है वो स्वयं में क्या है, सत्य होता है। ज्ञान में जो ज्ञान में समाहित जो भी सूचना होती है, आंकड़े होते हैं, वो क्या है, पूर्ण सत्यता से संबंधित होते हैं। इसलिए इसके आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है, नॉलेज के आधार पर ही। उसके बाद इसमें 4 नंबर आ जाता है, सूचनाओं का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। सूचना यानी कि हमें किसी से सूचना मिली है, उस सूचना को हमने क्या है, सिर्फ क्या है, सुना है।
सूचना में हमारे जो संबंध है ज्ञानेंद्रियों से होता है। जब वही सूचना प्रामाणिक एवं सत्य हो जाती है तब उसे ज्ञान का नाम दिया जाता है। यानी कि हम उस सूचना को पूर्ण रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहले हम सुनते हैं, जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। जैसे आपको किसी ने बताया है कि जो गुलाब का फूल है बहुत ही कोमल होता है तथा उसका रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। ये आपको सूचना मिली है। और सूचना को तब तक ज्ञान नहीं माना जा सकता जब तक यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि गुलाब का रंग, गुलाब क्या है, कोमल है, उसका रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। लेकिन उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान को किसी भी प्रमाण की क्या है, आवश्यकता नहीं होती। सूचना को हम प्रमाण के रूप में तब तक नहीं स्वीकार कर सकते जब तक हम कि उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते। और जो हमारा ज्ञान है कि ज्ञान में किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भी सूचनाएं हैं वो पूर्णतः पहले से ही क्या होती हैं, प्रमाणित होती हैं, सत्य होती हैं और वो सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे कि गुलाब क्या है, गुलाब के फूल के प्रत्येक तथ्य के बारे में जो भी हमारे पास प्रत्येक सत्य एवं आंकड़ों से संबंधित जो सूचनाएं ज्ञान के रूप मानी जाएंगी। उसके बाद 5 नंबर आ जाता है, सूचनाएं एवं आंकड़े नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो सूचना होगी या जो आंकड़े हैं वो क्या है, नष्ट हो सकते हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर में इन चीज़ों को क्या करते हैं, फीड करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश क्या हो गए, नष्ट हो गए, तो सूचना और आंकड़े क्या है, वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि अगर किसी शिक्षक को यह ज्ञान है कि उसकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से जो हैं 20 बच्चे हैं सामान्य हैं, 20 बच्चे अल्पसंख्यक हैं, 10 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं और 10 बच्चे हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। तो ये सारी चीज़ों, इन सब बच्चों की शिक्षक को क्या थी, नॉलेज थी। अगर किसी कारणवश उसका रजिस्टर हो भी जाता है तो वो टीचर बता सकते हैं, क्योंकि ये बात उनकी नॉलेज में है। तो जो हमारी सूचनाएं हैं, सूचना या आंकड़े नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें 6 नंबर आ जाता है कि विविध प्रकार की सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यानी कि जो विविध प्रकार की सूचनाएं हैं, विविध प्रकार की सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आपको सूचना मिली थी कि जो गांधी जी की आत्मकथा में से गांधी जी के व्यक्तित्व संबंधी सत्य और आंकड़ों को प्राप्त करना, इस प्रकार की अनेक सूचनाओं के सार तत्व में एकत्रित किया जाता है। सार तत्वों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। लेकिन उसके सामने जो हमारा ज्ञान है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान में सारभूत एवं संश्लेषित स्वरूप में होता है। यानी कि जो हमारा ज्ञान है वो क्या होता है, सारभूत एवं संश्लेषित स्वरूप में होता है। इसमें किसी प्रकार के विश्लेषण या संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान में है कि किसी प्रकार की जो कि है संश्लेषण और विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि गांधी जी का व्यक्तित्व था, वो क्या था, सत्य और अहिंसा और मानवता और नैतिकता पर आधारित था। तो यह कथन क्या हो गया, पूर्ण सत्य हो गया, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, हमारी नॉलेज में थी, हमारे ज्ञान में थी कि जो गांधी जी थे उनके जो वचन वो व्यक्तित्व में सत्य थे और उनकी अहिंसा और मानवता एवं नैतिकता पर आधारित थी, उनकी जो मानवता थी। तो ये क्या हो गया, हमारा ज्ञान हो गया। उसके बाद इसमें 7 नंबर आ जाता है सूचना। सूचनाओं का जो स्वरूप होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। एक प्रकरण या तथ्य के बारे में अनेक प्रकार की सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई भी एक प्रकरण है, उस प्रकरण के बारे में अनेक प्रकार की सूचनाओं को क्या किया जाता है, सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें से कुछ सूचनाएं क्या होती हैं, सत्य होती हैं और कुछ सूचनाएं क्या होती हैं,
असत्य होती हैं और इसके कारण इसमें जो भी प्रकरण में कुछ सूचनाएं सत्य पाई जाती हैं और इसमें कुछ असत्य पाई जाती है। इसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, संश्लेषणात्मक होता है। जो सूचना का स्वरूप होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान का स्वरूप होता है वो क्या होता है, संश्लेषणात्मक होता है। इसमें विविध नियमों एवं सिद्धांतों, इसमें क्या है, विविध प्रकार के नियमों और सिद्धांतों के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। किसको, ज्ञान को। जैसे कि राम, कुत्ता, तोता, गाय सभी मर जाते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो क्या है, मरता भी। तो ये क्या हो गया, पूर्ण सत्य हो गया। यह ज्ञान क्या है, हमारी नॉलेज में था, यानी कि जो जन्म लेगा उसकी क्या होगी, मृत्यु भी होगी। ये चीज़ क्या थी, हमारी नॉलेज में थी। तो ये क्या हो गया, ज्ञान हो गया हमारा पूर्ण सत्य। उसके सामने जो हमारा 8 नंबर सूचनाएं हैं, सूचनाएं जो है मनुष्य के सामने क्या करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। उसको क्या करती हैं, सूचनाएं व्यक्ति को रास्ता दिखाती हैं। यानी कि आपको क्या है, करना है कि आपको कहीं पे, जैसे आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो आपको क्या है, सूचना मिलेगी, ये बस यहाँ से चलती है, इतने बजे पहुँचती, इतने टाइम में पहुँचती, इतने टाइम में वापस आती है। तो ये क्या है, आपको एक सूचना मिली है। सूचना क्या करती है, मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। सूचनाओं को अनुभव एवं प्रयोग के आधार पर मानव अपने ज्ञान में उसको क्या करता है, परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको किसी के थ्रू सूचना मिली है। और जिसके सामने जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं अनुभव की संभावना नहीं होती। ज्ञान में है कि किसी भी प्रकार के प्रयोग या अनुभव की संभावना नहीं होती, क्योंकि जो ज्ञान है, जो ज्ञान उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जब वह प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर कसौटी पर सिद्ध हो चुका हो। जो हमारा ज्ञान है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो कसौटी के आधार पर सिद्ध हो चुकी हो, तो वो जो चीज़ हमारे नॉलेज में आ जाती तो वो उसको पूर्ण सत्य माना जाता है। तो ये आपका हो गया ज्ञान। उसके बाद इसमें 9 नंबर आ जाता है सूचना। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, यानी कि जो हमें किसी सूचना को भेजना है उस सूचना को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। किसके माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरे मस्तिष्क में क्या है, भारत का मानचित्र है, उस पे को मैं कागज, वैसे मैं नहीं भेज सकता, लेकिन उसको मैं कागज पर लिख कर या बनाकर सूचना के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी क्या थी, नॉलेज थी। और उस नॉलेज को हम ऐसे ही नहीं भेज सकते, बल्कि हमें उसे क्या करते हैं, उसको एक कागज पर उसको बनाकर हम लिख कर या बनाकर हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। लेकिन सूचनाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम, मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम कागज पर या बनाकर या लिखकर ही भेज सकते हैं। उसके बाद सूचनाओं का जो अस्तित्व है, सूचनाओं का अस्तित्व क्या होता है, अकाल्पनिक होता है। किसी कारणवश सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि जो सूचना है, सूचना का अस्तित्व है वो क्या है, काल्पनिक है। किसी कारणवश जो हमारी सूचनाएं हैं वो क्या है, नष्ट हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसको अस्तित्व, उसका क्या होता है, अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर वो सूचनाएं जो हमें मिली हैं वो किसी कारणवश अगर नष्ट होगी या खत्म होगी तो उसका क्या हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वे मात्र क्या थी, सूचनाएं थी। उन्होंने ज्ञान का क्या है, रूप धारण नहीं किया था। अगर वो ज्ञान में आ जाती तो वो हमारी क्या हो जाती, नॉलेज हो जाती। लेकिन सूचना है, अगर सूचना किसी कारणवश समाप्त हो जाती तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जब सूचना जो ज्ञान का रूप धारण कर लेती है तो उसके रहने का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर वो जो हमें सूचना मिली है, अगर वो हमारी नॉलेज में आ जाए, अगर वो सूचनाएं रहती हैं या किसी कारणवश
नष्ट हो जाती हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह चीज़ हमारे ज्ञान में, वो हमारे लिए ज्ञानात्मक संरचना के रूप में हमारे मस्तिष्क में क्या है, अनुभव या व्यवहार में क्या हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। अगर वो नष्ट भी हो जाती तो उसका हमारे अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके साथ ही मैंने आज आपको जो करवाया था कि सूचना और ज्ञान दोनों में अंतर, इस सूचना और ज्ञान दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। सूचनाओं में क्या है, सत्यता और असत्यता, यानी कि जो हमें सूचना मिली है उसमें सत्यता और असत्यता दोनों ही चीज़ पाई जाती है। वो सूचना जो मिली है वो सत्य भी हो सकती है, वो असत्य भी हो सकती है। और जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के अंतर्गत जितने भी आंकड़े, सत्य सूचनाओं का उसमें क्या होता है, समावेश होता है। इसलिए ज्ञान में असत्यता की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती। सूचना का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो सीमित होता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, व्यापक होता है। उसके साथ ही हम इसमें 3 नंबर, सूचना के आधार पर किसी प्रकार का, सूचना के आधार पर हम किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि वे जो हमें सूचना मिली है वो वैध या विश्वसनीयता का रूप धारण नहीं कर लेती, तब तक हम उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। किस पर, सूचना पर। और ज्ञान के परीक्षण, ज्ञान में किसी भी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान स्वयं में क्या है, सत्य होता है। और इसमें जो भी सूचनाएं और जो आंकड़े होती हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण सत्य होते हैं। उसके सामने जो हमारी सूचनाओं का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, और उसके साथ जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूचनाएं और आंकड़े नष्ट हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर में किसी कारणवश जो उसके अंदर सूचनाएं थी या जो आंकड़े थे वो किसी कारणवश नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि अगर किसी कारणवश टीचर का रजिस्टर खो जाता है और उसकी नॉलेज में है कि उसकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से कितने बच्चे 20 सामान्य, 20 अल्पसंख्यक, 10 अनुसूचित और 10 अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, तो वो चीज़ उसकी नॉलेज में थी। अगर रजिस्टर खो भी जाता है तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विविध प्रकार की सूचनाओं को खोजने का प्रयास किया जाता है, विविध प्रकार की सूचनाओं, क्योंकि गांधी, उदाहरण के तौर पे बता दूं कि गांधी जी के बारे में जो हमें सूचनाएं मिली थी, उन सूचनाओं को सत्य बनाने के लिए हम विविध प्रकार के आंकड़ों तथ्यों को ढूंढते हैं। लेकिन ज्ञान सारभूत एवं संश्लेषित होता है, उसमें किसी भी प्रकार के विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको इस बात की नॉलेज है कि जो गांधी जी थे वो किस पर, उनका जो व्यक्तित्व था सत्य और अहिंसा, मानवता और नैतिकता पर आधारित था। उसके साथ ही सूचनाओं का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। एक प्रकरण तथ्य के बारे में अनेक प्रकार की जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुछ सूचनाएं सत्य भी हो सकती हैं और कुछ सूचनाएं असत्य भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें उस प्रकरण के बारे में जो सूचना मिली थी वो उसमें से कुछ सत्य भी हो सकती है और कुछ असत्य भी हो सकती है। लेकिन ज्ञान का जो स्वरूप है वो संश्लेषणात्मक होता है। इसमें विविध सिद्धांतों एवं नियमों का रूप प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रकार के नियमों और सिद्धांतों का रूप स्वीकार किया जाता है, जैसे कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो ये हमारे लिए चीज़ हमारी नॉलेज में थी। उसके बाद सूचनाएं मनुष्य के सामने क्या करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं, उसको सिर्फ रास्ता दिखाती हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग अनुभव की संभावना नहीं होती, क्योंकि ज्ञान उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जो कि सत्य के रूप में होता है। उसके बाद सूचनाएं जो है, इसमें आगे 9 नंबर आ जाता है। सूचनाएं जो है, सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, जैसे मोबाइल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। लेकिन जो हमारी नॉलेज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। उदाहरण के तौर पे अगर आपको भारत का मानचित्र आपके ज्ञान में है तो आप उसको कागज के ऊपर बनाकर या लिखकर भेज सकते हैं, वैसे आप ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। सूचनाओं का जो अस्तित्व है अल्पकाल्पनिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए होता है। सूचना का अस्तित्व किसी कारणवश अगर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं तो उनका अस्तित्व
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो सूचनाएं हैं वो क्या है, अल्पकालिक होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। अगर वो सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं तो किसी कारणवश नष्ट हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती है तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान जब सूचना जो है ज्ञान का रूप धारण कर लेती है तो उसके रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ क्या है हमारे नॉलेज में आ जाती है। तो इसके साथ ही जो हमारा सूचना और ज्ञान का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।